बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ ये बड़ी मज़े की एक दाल है। दो दालों से हम बनाएंगे, चने की और माश की दाल। और ये मैं मसाला भूनकर बनाऊंगी। तड़के वाली भी बनती है, वो भी अपनी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन आज मैं मसाला भूनकर बना रही हूँ। बड़ी मज़े की बनती है। उम्मीद है आप इसे ट्राई करेंगे और अपने घर में इसको बनाकर एंजॉय करेंगे। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में मुझे याद रखें। इसके लिए लिया है मैंने ये 1 कप चने की दाल है, 1 कप चने की दाल और 1 कप माश की दाल। दोनों मैंने 1-1 कप ले ली है। और इसमें जाएगी ब्राउन प्याज, वो मैं यहाँ रखना भूल गई। ब्राउन प्याज जाएगी 2 खाने के चम्मच। आप चाहें तो एक प्याज को ब्राउन कर लें, और मेरे पास ब्राउन है इसलिए मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। और ये है टमाटर पेस्ट, ये मेरा होममेड टमाटर पेस्ट है। इसको मैंने बॉईल करके टमाटर पेस्ट बना के रखा हुआ है तकरीबन फ्रिज में। आप इसे 1 माह तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र में रखें तो 2 से 3 माह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच। और ये है तकरीबन 4 छोटी मिर्चें और 1 बड़ी मिर्च, उसको मैंने ये पेस्ट बना लिया। ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये दाल की जान है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और नमक मिर्चें जो आम मसाले डलते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कितने डालेंगे हम इसमें। और तो इसमें लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल करूँगी जब मैं इसको दम पे लगाऊँगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं माश की और चने की दाल। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। चने की दाल को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। इसको मैं तकरीबन फुल डन कर लूँगी। बस दोनों दालें ही मुझे फुल डन चाहिए। इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक, इसमें फ्लेवर के लिए कि फीकी फीकी ना हो। और कलर के लिए मैं इसमें डाल दूँगी ताकि कलर खूबसूरत सा हो जाए, इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी। और इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जब ये फुल डन हो जाएगी फिर मैं इसको पानी इसका मैं यूज़ करूँगी। चने की दाल का पानी मैं यूज़ करूँगी, माश की दाल का पानी यूज़ नहीं करूँगी। माश की दाल को भी मैं बॉईल कर लूँगी नमक और हल्दी डालकर इसी तरह, और उसका पानी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। ऑयल गरम कर दिया, इसमें डाल दूँगी मैं 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें थोड़ा सा इसको गोल्डन कर लूँगी। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 2-4 लौंगे, काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और छोटी इलायची। लहसुन अदरक ब्राउन हो गया, इसमें डाल दूँगी मैं ये दालचीनी, 2-4 लौंगे, काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 बड़ी इलायची। और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। अब इसमें जाएगा ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट, दो खाने के चम्मच। थोड़ा सा पानी में जो मिर्च का पेस्ट था उसी में डाल दूंगी थोड़ा सा। और अब इसमें हम डाल देंगे
जो बाकी मसाले, नमक, हल्दी, जायका, जितना आपको पसंद है। ज़रा मैं देखकर डालूँगी क्योंकि मैंने ना दालें जो बॉईल की हैं ना दोनों, उसमें थोड़ा थोड़ा डाला है। तो मैं अभी इसमें 1 से थोड़ा कम डालूँगी। हल्दी आधा चम्मच, आधा इसलिए डाला है क्योंकि दोनों दालों को मैंने हल्दी और नमक डाल के बॉईल किया है। इसमें अब डाल दूँगी मैं कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय चम्मच। अब जाएगी इसमें प्याज, ब्राउन प्याज डाल दूँ मैं इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच। मैंने घर पे ब्राउन करके रखी हुई है प्याज। बस ये मसाला भून गया, अब मैं इसमें दालें डाल दूँगी। भून गया, इसमें मैंने ब्राउन प्याज डाल दी थी 2 खाने के चम्मच। अच्छा सा भून गया है मसाला। और इधर से माश की दाल थोड़ी सी उसमें हल्की सी कसर है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको मसाले में डाल के पका लूँगी ताकि इसी में वो गल जाए। और फिर मैं चने की दाल क्योंकि फुल डन है तो मैं इसको बाद में डाल दूँगी। पहले मैं माश की दाल डाल देती हूँ। माश की दाल डाल दी थी मैंने पहले। अब ये थोड़ी सी बहुत अच्छी सी मसाले में टेंडर हो गई है, गल गई है अच्छी सी। और अब इसमें चली जाएगी ये चने की दाल। फुल डन है चने की दाल। बस इसको बिल्कुल स्लो आंच पे ना मैं 5 से 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। ये हैं सब्ज़ मिर्चें, काट के रखी थी मैंने, इनको हम और सब्ज़ धनिया थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा के थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे लास्ट में। और गरम मसाला खुशबू के लिए पिसा हुआ। बस ये रेडी है। लास्ट में थोड़ा सा दूध डाल दिया, मैंने आपको कहा था ना थोड़ा सा दूध डालूंगी मैं इसमें। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल दिया है। और इसको अब थोड़ा सा बस इतना ही मुझे इसकी ग्रेवी रखनी है, लाइट सी। और बस 5-10 मिनट के लिए इसको हम दम लगा देंगे। दाल बिल्कुल रेडी है। ये मैंने एक बाउल ले लिया, ये देखें दाल बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसको बाउल में निकाल दूँगी। इसमें हम निकालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम को भूल जाएंगे आप, इतनी मज़े की लगती है ये दाल। दूध जो डाला है इसकी खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा।
सब्ज़ धनिया आजकल गर्मी है ना, तो इतना खूबसूरत नहीं आ रहा, कहीं काला काला पीला पीला सा। मैं ज़्यादा नहीं डालती है, इसमें डालना अच्छा लगता है दाल में। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ये प्याज, ब्राउन प्याज। और इसको मैं अचार के साथ सर्व करूँगी। अभी मैंने निकाला नहीं है, लेकिन मैं इसको अचार के साथ इसको सर्व करूँगी। और आप चाहें तो सलाद के साथ, रायते के साथ इसको सर्व करें। और ये रोटी से बहुत अच्छी लगती है, बॉइल्ड राइस से बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियोस पर कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। और दुआ में मुझे याद रखें कि जी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।